नमस्कार। योग साधना में आप सबका स्वागत है। आज हम विषय लेकर आए हैं योग साधना के प्रति भ्रम और कुछ डर। हमारे समाज में योग साधना के प्रति कुछ भ्रम भी है और कुछ डर भी है। कुछ लोग कहते हैं कि योगी बनने में तो खाना पीना छोड़ना पड़ेगा। कुछ लोग योग साधना करने वाले जो दुबले पतले लोग हैं उनको बोलेंगे कि अरे ये तो बीमार जैसा दिख रहे हैं। तो इसके बारे में हमारे ऋषि मुनियों ने क्या लिखा है, तो सबसे पहले हम आपके समक्ष ला रहे हैं गीता, जो भगवान कृष्ण का वचन है। इसमें खान पान के बारे में, योगी के खान पान कैसा होना चाहिए उसके बारे में जो वर्णन की है वो आपके समक्ष ला रहा हूँ। गीता आप पढ़े होंगे, लेकिन हम जो देखते हैं कि हम लोग पढ़ते तो हैं लेकिन उसका मनन नहीं करते हैं और गूंजते नहीं हैं। तो इसलिए आप पढ़े होंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आज मैं बता रहा हूँ अध्याय 6 का 16वां श्लोक। नाति अस्नतः योगोस्ति न चैकांतम अस्नतः। उसमें लिखे हैं कि जो अधिक खाता है या बहुत कम खाता है, मीन्स क्लियरली लिखे हैं कि न ही अधिक खाना और न ही कम खाना, ये दोनों योगी के लिए वर्जित है। मीन्स साधारण भोजन आप कर सकते हैं। यदि आप योग साधना कर रहे हैं तो साधारण भोजन, उसी को मिताहार कहते हैं। आगे क्या लिखे हैं, न चा अति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुना। न ही अधिक सोता है अथवा जो पर्याप्त नहीं सोता है, माने जो अधिक सोता है और जो पर्याप्त नहीं सोता है, वो दोनों योगी के लक्षण नहीं है। योगी बनने के लिए आपको न ही अधिक खाना है, न ही कम खाना है, न ही अधिक सोना है और न ही कम सोना है। मीन्स ये भ्रांति दूर कर देना है कि योगी जो है वो खाना नहीं खाएंगे, उपवास ही रहेंगे, केवल फल ही खाएंगे। इसमें क्लियरली लिखा हुआ है। अगला श्लोक में क्या लिखा हुआ है, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःख। लिखे हैं कि जो खाने, सोने, आमोद प्रमोद तथा काम करने की आदतों में नियमित रहता है, मीन्स खाने पीने में नियमित रहे, वही योगी का लक्षण है। वह योगाभ्यास द्वारा समस्त भौतिक क्लेशों को नष्ट करता है। तो ये क्या है, 6वें अध्याय का 17वां श्लोक, जिसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि हमें नियमित सब कुछ करना चाहिए, किसी में अति नहीं करना चाहिए। इसके बाद हम जाएंगे हठयोग प्रतिपिका में। ये श्लोक हम लेकर आ रहे हैं जिसमें 2 श्लोक मुख्य रूप से है। पहला श्लोक है कि योग किसको किसको लाभ देगा, दूसरा श्लोक है कि योग करने से आपके शरीर में किस प्रकार के परिवर्तन आएंगे। तो ये 2 श्लोक हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं, ताकि आप ये न सोचें कि जो चीज़ बताया जा रहा है ये ऑथेंटिकेटेड नहीं। ये बिल्कुल हमारे ऋषि मुनियों का वचन है। ये न कभी गलत हुआ है और न कभी गलत होगा। तो सबसे पहले श्लोक हम लेकर आ रहे हैं कि योग का प्रभाव हमारे शरीर पर कैसे पड़ता है। यदि आपके भी शरीर पर पड़ रहा है इसका प्रभाव, तो आपको खुश होना चाहिए। तो लिखा हुआ है कि बपुह कृषत्वम बदने प्रसन्नता, हठ प्रदीपिका के 2 अध्याय के 78वें श्लोक में लिखा हुआ है कि जो हमारा शरीर होता है वह कृष हो जाता है, एकदम दुबला पतला हो जाता है, हल्का हो जाता है योग साधना से। तो हमें बहुत खुशी होती है कि हम दुबले पतले हैं, हम हल्के हैं, हमारे शरीर में फैट ज़्यादा नहीं है। ये हमारे ऋषि महर्षि लिखे हैं कि योग के ये साधक तत्व है, योग की पहचान है। बपुह कृषत्वम बदने प्रसन्नता, मुख पर प्रसन्नता होनी चाहिए, आ जाती है। मीन्स प्रसन्नता होनी नहीं चाहिए। जब आप योग करेंगे तो आपके बदन में प्रसन्नता आ जाएगी। नाद स्फुटत्वम नयने सुनर्मले, स्वर में मधुरता और नयन में जो आँख है इसमें चमक आ जाएगी। आरोग्यता बिंदु ययुग्न दीपनम, और शरीर निरोगी हो जाता है। और बिंदुजय मीन्स जो हमारे सहस्त्रार चक्र से जो रस का प्रवाह होता है, जो अधोमार्ग की तरफ जाता है, उसको रोक देता है योग साधना। इस चीज़ को समझने में थोड़ा आप अध्ययन करेंगे तो ये समझ में आएगा। तो इस पर हम ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। नाड़ी विशुद्धि हठ सिद्धि लक्षणम अग्निदीपनम लिखा हुआ है। मीन्स अग्निदीपनम हमारे शरीर के अंदर जो जठराग्नि है, पैनक्रियाज है, वो प्रदीप्त हो जाती है। मीन्स खाना
पचने की जो क्रिया है वो बहुत ही फास्ट हो जाता है, जो हमारा पाचन तंत्र है बहुत ही सुदृढ़ हो जाता है, और नाड़ी विशुद्धि और नाड़ी शुद्ध हो जाती है, हमारे नाड़ी का प्रवाह बिल्कुल निर्मल हो जाता है। ये योग के लक्षण है। इसलिए यदि आपको भी कोई बोल रहा है कि आप तो दुबले पतले रोगी जैसा हो गए, तो आप उसको दरकिनार कर दीजिए। हमारे ऋषि महर्षि इसको लिखे हैं कि यदि आप योग साधना सही तरीका से कर रहे हैं तो ये सभी लक्षण आपके समक्ष आएंगे। अगला श्लोक आपके समक्ष हम ला रहे हैं कि योग किसको किसको लाभ देगा। इतना बढ़िया से इसमें लिखे हैं, इसमें लिखे युवा वृद्धो अति वृद्धो, जो युवा पुरुष है, जवान है, या जो वृद्ध है, या बहुत ही बुढ़े हैं, वृद्धों में भी वृद्ध है, व्याधि तो दुर्बलो अपि, या कोई रोगी है या कोई कमजोर है, अभ्यासात सिद्धिमाप्नोति सर्व योगेश्व तंद्रितः। मीन्स युवा हो, वृद्ध हो, अधिक वृद्ध हो, रोगी हो या दुर्बल हो, आलस्य रहित होकर अभ्यास करने से सब लोग योग में सिद्धता प्राप्त कर सकते हैं, सब लोग योग से लाभ ले सकते हैं। तो हमारा मुख्य उद्देश्य यही था, आज का विषय था कि योग साधना से किसी को क्षति नहीं होती है। यह हमारी मानसिकता, वो भी भौतिकतावाद, एक गलत मानसिकता हमारे ऊपर थोप दिया है, उस मानसिकता से हम ऊपर आएँ और योग साधना को एडॉप्ट करें, योग साधना को ग्रहण करें, अपने जीवन में उतारें, सब रोगों से मुक्ति मिलेगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा अवश्य बताइएगा। यदि अच्छा लगे तो आगे तक इस विचार को जरूर भेजिएगा। धन्यवाद।